Good morning, students. Welcome back to the online classes. I hope you all have enjoyed your holiday and you have completed your home assignments. So now again we will start our online classes. So now the today's chapter we will discuss in your EVS of standard 5th is chapter 9, how plants grow. तो आज का जो हमारा चैप्टर है EVS बुक का वो है चैप्टर 9. चैप्टर 8 तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट्स थे आपने कर लिए, एक्सरसाइजेस हमने मिलकर कर लिया है. आज हम देखेंगे हाउ प्लांट्स ग्रो. आज हम समझेंगे कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं. ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर हाउ प्लांट्स ग्रो. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. Take a stroll in your school garden. You will find different kinds of plants around. Some plants have flowers while others do not. Flowers are the most attractive part of a plant. They are colorful and have fragrance. However, you wondered why flowers are so beautiful? What is the role of a flower? Do you know the flower turns into fruits? Fruits usually have seeds inside them. A gardener sows seed in the soil and from which new plant grow. देखिए, कभी आप ऐसे अपने स्कूल के गार्डन पे घूम रहे हो और आपको बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लगे मिलते हैं. हमारे स्कूल में भी है. आप देखेंगे कि जगह जगह पे अलग अलग प्लांट्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में आप नोटिस करेंगे कि कुछ में फ्लावर्स होते हैं, कुछ विदाउट फ्लावर्स प्लांट होते हैं. और फ्लावर्स जो होते हैं वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट, मतलब सबसे सुंदर पार्ट होता है प्लांट्स का. तो और साथ ही साथ वो कलरफुल भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं और उसमें खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होते हैं. ना अब आप कभी ऐसे सोचते हो कि फ्लावर्स इतने ब्यूटीफुल क्यों होते हैं? देखिए, और फ्लावर का क्या रोल होता है प्लांट में, तो आपको मैं बता दूं कि फ्लावर्स ही जाकर फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं. जैसे आप अभी समर्स चल रहे थे तो आप आपने देखा होगा कि मैंगोज आपने बहुत खाए होंगे गर्मी में. तो पहले आप देखोगे कि अप्रैल के टाइम से ही मार्च अप्रैल के टाइम से ही उस पे फ्लावर्स छोटे छोटे लगते हैं और फिर वो फ्लावर्स धीरे धीरे ग्रो करके फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं. तो इस तरह से फ्लावर्स ही बाद में फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड होता है. जैसे आप अगर मैंगो ही खाते हो तो अंदर में आपको एक बड़ा सा सीड मिलता है और फिर गार्डनर, माली वगैरह या हम भी खुद से क्या करते हैं, मिट्टी में उस सीड को बो देते हैं, सो कर देते हैं और फिर वहां से एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है. तो अब फ्लावर्स का क्या रोल्स है वो देखेंगे हम. अब फ्लावर्स हैज टू इम्पोर्टेंट रोल्स. वन, टू अट्रैक्ट insects that help in pollination and second is to form seeds that will grow into new plants. देखिए, पहला तो फ्लावर्स अपनी तरफ अपनी खुशबू से वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को ताकि वो उस पर बैठते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन होता है सीड्स का. और दूसरा है कि वो सीड्स को अपने फ्रूट्स के अंदर फॉर्म करते हैं जिससे कि आपका न्यू प्लांट ग्रो होता है. Are there plants without seeds? How those plants grow? अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के लग जाते हैं और बड़े होते हैं. तो वो कैसे प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट्स होते हैं? देखिए, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन डन इन 2 ways. ये जो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक प्लांट अपने दूसरे स्पीसीज को जन्म देता है या बड़ा करता है, तो ये 2 तरीके से होता है. पहला है आपका थ्रू सीड्स और स्पोर्स और दूसरा है थ्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स. देखिए, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो तो सीड से ग्रो कर जाते हैं. जैसे हम एक सीड प्लांट का फ्रूट का सीड को हम फिर से बो करेंगे तो वो नया प्लांट निकल जाएगा, फिर से उसको लगाएंगे तो फिर से एक नया प्लांट निकल जाएगा. इस तरह से हम जितना सारा सीड्स या स्पोर्स मिट्टी में डालेंगे वहां से न्यू प्लांट्स ग्रो करेंगे. और कुछ प्लांट्स होते हैं जो विदाउट सीड्स भी ग्रो करते हैं, जैसे रूट से. अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो आप रूट से लगाते हैं ना, जड़ से लगाते हैं. कभी आपने भी लगाया होगा कि आप जड़ को मिट्टी में दबा देते हैं और फिर उसको आप वाटर, सनलाइट ये सब मिलता है तो वो न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. कुछ जो होते हैं वो स्टेम से होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, रोजेस. रोजेस आर रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स. रोजेस जो होते हैं, आपके घर पे गुलाब का पौधा होगा
तो वो आपका स्टेम से लगता है कि हम एक डाल को काटते हैं और फिर उसको हम मिट्टी में दबाते हैं तो वहां से वो दूसरा प्लांट ग्रो कर जाता है। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स से भी लगते हैं कि हम वो प्लांट हैं उनके पत्ते को हम निकाले और मिट्टी में डाल दिए, वहां से नया प्लांट निकल गया। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे कि आगे कैसे मतलब इसका हम लोग एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी is our sexual reproduction in plant and we will discuss in our next video। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही रिकॉल करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं और फ्लावर्स का क्या रोल होता है एंड रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होते हैं। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप से होते हैं, थ्रू सीड्स और स्पोर्स और थ्रू स्टेम, रूट्स और लीव्स। तो आज हम यही छोड़ते हैं। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो आज के यही छोड़ते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका एक्सरसाइज होगा वो आपको पीडीएफ के थ्रू मिलेगा और आप फिर उसको आगे फर्दर रिकॉल करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू।